आज की कहानी है पीयूष की, जो कि बाढ़ में डूब रहा था और महादेव ने उसे बचा लिया। पीयूष अपने दादा दादी के घर पर रहता था, जो कि उसके अपने घर से बहुत ज्यादा दूर था। उसके दादा दादी का घर मालवाड़ी नाम के गांव में था। पीयूष साल में 1 से 2 बारी अपने दादा दादी से मिलने आया करता था। हमेशा की तरह वह अपने घर से अपने दादा दादी से मिलने के लिए निकला था, मगर इस बारी पीयूष के साथ एक बहुत बड़ा संकट भी था। पीयूष जब अपने दादा दादी के घर के लिए निकला तो रास्ते में उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वह सीधा अपने दादी दादी के घर में आराम से पहुंच गया और उनसे मिलकर वह बहुत ज़्यादा खुश था और दादा दादी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। करीब 30 दिन तक पीयूष अपने दादा दादी के घर पर रहा और फिर पीयूष ने अपने दादा दादी से कहा कि वह अपने घर के लिए वापस निकल रहा है और दादा दादी भी बहुत खुशी खुशी उसे भेजने की तैयारी करने लगे। मगर कोई यह नहीं जानता था कि रास्ते में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पीयूष ने अपना सारा सामान तैयार कर लिया और अपने दादा दादी के घर से वह निकल गया। दादा दादी के घर से उसके घर का रास्ता 2 दिन का था। कुछ समय बीता और पीयूष आधे रास्ते पहुंच गया। अगला दिन हो चुका था। बस के सभी लोग बात कर रहे थे कि जिस रास्ते से बस जा रही है उस रास्ते से बाढ़ भी आ रही है। इस चीज को सुनने के बाद बस के सभी लोग घबरा गए और बस से नीचे उतर गए और बस को रुकवा लिया गया। बस को रोककर साइड में खड़ा किया गया और सभी लोग चिंता में थे। जैसे ही बाढ़ का पानी पास आने लगा सभी और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि धीरे धीरे पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। पीयूष महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। पीयूष महादेव की पूजा हमेशा करता रहता था, जिस वजह से महादेव भी पीयूष से हमेशा प्रसन्न रहते थे। पीयूष महादेव से यह कह रहा था कि जैसे तैसे करके हम सभी लोगों को इस मुसीबत से निकाल दीजिए। बाढ़ का पानी और भी तेजी से आने लगा। सभी लोग चिंता में थे। सभी लोग एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे और पीयूष भी उन सभी लोगों के पीछे चला गया। बहुत सारे लोग थे जो कि बिल्डिंग के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से बिल्डिंग भर चुकी थी और फिर बिल्डिंग का दरवाजा बंद कर दिया गया। आसपास की बिल्डिंग का भी यही हाल था। सभी बिल्डिंग लोगों के भरने के कारण बंद कर दी गई थी। अब पीयूष फंस चुका था और महादेव का नाम लिया जा रहा था। बाढ़ की रफ्तार और भी तेज हो गई और उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बाढ़ के अंदर एक नाव आई जो कि रबड़ की बनी हुई थी। पीयूष उस नाव के ऊपर बैठ गया और नाव को चलाने लगा। बाढ़ का पानी बहुत रफ्तार से चल रहा था। कुछ समय बीता तो पीयूष को एक बिल्डिंग नजर आई जिसका गेट खुला हुआ था। पीयूष सीधा उसी बिल्डिंग की छत पर चला गया और छत पर बहुत कम लोग थे। इस चीज को देखकर पीयूष हैरान हो गया और वह समझ चुका था कि यह चमत्कार महादेव का ही है। उसने बिल्डिंग के सभी लोगों को इस बारे में बताया और सभी लोग बहुत हैरान हुए। फिर उसने अपने घर वालों को फोन मिलाने की कोशिश करी, मगर फोन नहीं मिल रहा था। अगला दिन बीता तो बाढ़ थमने लगी। पीयूष ने अपने दादा दादी को फोन मिलाया और फोन मिल गया। उसके दादा दादी बहुत घबराए हुए थे और पीयूष के बारे में पूछ रहे थे कि वह कहाँ पर है। तब पीयूष ने अपने दादा दादी को बताया कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और पूरे चमत्कार के बारे में बताया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और सभी लोग समझ चुके थे कि यह चमत्कार महादेव का ही है। इस प्रकार पीयूष की जान बचाई गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना काफी ज्यादा पसंद है तो ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर भरे हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।